नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। बीते दिनों हमने यहाँ एक झुग्गी की कवरेज दिखाई आपको, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की वजह से टारगेट हुई कि वहां पे डेमोलिशन होने वाला है। उस वक्त हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि 6 मार्च तक की अल्टीमेटम दिया गया। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको खाली करने का, उसके बाद बुलडोजर की गाज यहाँ पे गिरने वाली थी। अभी हाल की तस्वीर यदि मैं आपको बता के चलूँ तो यहाँ 1982 में ये मंदिर है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त इस मंदिर का निर्माण हुआ। वहां पर आज जो झुग्गी के लोग हैं वो यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इनके लिए खुशखबरी या एक राहत समझिए कि जो 6 मार्च तक का अल्टीमेटम था वो कैंसिल होके आगे पोस्टपोन कर दिया गया। 11 मार्च तक का इन्हें जो तारीख है वो मिली है। आने वाले समय में हाई कोर्ट में इन्होंने अपील दर्ज करी थी और आज यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के अंदर महिलाएं हैं, एकजुट हुई है। इनसे हम बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? पूर्वसी। हाई कोर्ट गए, अभी आप लोगों को आगे की तारीख मिल चुकी है, तो ऐसे में आपको न्यायालय पे भरोसा है? हमें तो भरोसा है, तो सबसे ज्यादा ऊपर वाले भरोसा है। परवेश मिश्रा बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो हाथ जोड़ के गए थे, कसम खा के गए थे, जहाँ झुकी वही मकान, अब निकाल रहे घर से बाहर। वो तो कहाँ कमाए कहाँ जाए, कोई साधन है वहाँ पे? यहाँ पे तो घर खुला छोड़ के जाते, ना कोई चोरी का डर, ना किसी बात का। हॉस्पिटल भी पास में, स्कूल भी पास है, वहाँ पे क्या करेंगे जाके? मरेंगे क्या? ऐसे मार डालो ना सबको। मिल गई थी चाबी? नहीं, मैंने चाबी नहीं ली है और ना लेंगे चाबी। तो आया था आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन बात तो चली थी कि 717 फ्लैट जो है उनको मिल चुके हैं घेवड़ा के अंदर जाके। मेरे को नहीं मिले, ना मेरे को पता। नोटिस दे के गए थे यहाँ पर। नोटिस? हाँ, यहाँ पर जब यहाँ पर सुंदरकांड करवाए थे प्रवेश भैया, यहाँ पर आए थे, कसम खाए दोनों मियाँ और माता रानी के आगे, हम कसम खा कर हमें झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। झुग्गी तोड़ने वाले आएंगे तो हम बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, ऐसे बोले थे। जहाँ झुग्गी, हाँ, परमेश वर्मा आए थे, दोनों मियाँ बीवी आए थे मंदिर में और कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी हम वही मकान देंगे, किसी को तोड़ने हम बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, तुम लोग कोई हाथ नहीं लगा। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, हम तो छोड़ के यहाँ पर आ गए। कहीं दुकान चले तो कहीं पे चले तो कोई डर नहीं, और हमें घेवड़ा भेज रहे हैं, हमें वहाँ डर नहीं रहेगा। हमारे आदमी तो सुबह 5 बजे उठ के जाते हैं, रात को ड्राइवरी करते हैं, और रात को 11 बजे 12 बजे, कभी रात को 2 बजे आते हैं। वो तो हमें रास्ते में मार देंगे, तो मैं अकेले कहाँ जाऊंगी उन्हें बच्चों को लेके? उनको सोचना चाहिए नहीं कि हाँ जहाँ यहाँ पर हमें यहीं पर बांट के दे दो, हमें पास में ही दे दो। साल से रह रही, हमारे दादी दादा खत्म हो गए, हमारी मम्मी इतनी 60 साल उम्र हो गई है, हमारी बड़ी अम्मा यहाँ खत्म, कितनी सोचो कितने पुराने से रह रहे सब यहाँ पर। ऐसे में बीच में कभी यहाँ के विधायक आप लोगों से आए मिलने के लिए? अभी कोई नहीं आया, कोर्ट भी सब गए, कोई परवेश ने साफ मना कर दिया, हम नहीं, हाथ खड़ा कर लिया उन्होंने, कोई मिले ही नहीं वहाँ पर। फिर 4 दिन तो लटका के रखे थे, और न हम खाना खा पा रहे, पब्लिक न सो पा रही है, न कुछ, न त्योहार, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा इस टाइम। लेकिन न्यायालय आप लोग गए, वहाँ से राहत मिली? हाँ, कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला राहत। और हमारे 2 बच्चों, हमारे 2 भाइयों को ऊपर थाने में पकड़ के लेके चले गए, डिटेन किया गया है। 2 लड़कों को ले गए थे, पब्लिक फिर गई, पब्लिक छुड़ा के लेके आई। कारण क्या बताया उठाने का? कुछ बोले करे, हम ऊपर से ऑर्डर आया है, कोई कारण नहीं बता रहे हैं। आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम बल्लू। कितने साल से रह रही थी आप? अरे भैया, मेरी तो यहीं की पैदाइश ही है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी के वक्त झुग्गी बसाई गई थी, तो अब से उससे भी बहुत पहले बीच में कभी ऐसी गाज गिरी है? कभी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा, ये पहली बार हुआ भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसे। तो मतलब भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार आई है उस बीच आप लोगों पे इस प्रकार की गाज गिरी है? हाँ जी, जब से भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में तब ये गाज आप लोगों पे गिरी है? जी जी। लगभग यहाँ पे यदि बात करके चलो कितनी झुग्गियां होंगी? मैडम 700 होंगी, 717। 550। ऐसे में एक डेटा आया है सामने जिसमें 700 लोग, वो 3 कैंप है, भाईराम BR कैंप, मस्जिद कैंप और DID, ये 3 कैंप है। इन सबकी 717 झुग्गियां हैं, जो सबको नोटिस दिया गया है 6 तारीख को बुलडोजर चलेगा। इसी चक्कर से हम लोगों ने अपनी पिटीशन डाली है हाई कोर्ट के अंदर कि हम लोग अभी यहाँ से स्टे नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें अगर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ जाएंगे? पहली बात तो वहाँ स्कूल नहीं है, जो बच्चे ने जिन्होंने 5वीं पास कर ली है वो 5वीं से आगे पढ़ना पढ़ेंगे नहीं क्या? वहाँ 5वीं तक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोग सुबह काम पे 5 बजे पहुंचते हैं, अब वहाँ से लोग 4 जिनके पास अपनी कन्वेंस है वो तो सुबह 4 बजे घर से निकल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे 5 बजे, जिनके पास कन्वेंस नहीं है वो कैसे करेंगे? यानी कि हमारा पूरा दिन ट्रेवल में निकलेगा। हम महीने के 15,000 रुपए टोटल कमा रहे हैं, 15,000 में से 6 से 7,000 रुपए हम अपना किराए में दे देंगे, तो हम उसमें अपने क्या कमाए
क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको देखेंगे, या फिर वही मतलब महीने के 15,000 के अंदर, मतलब ना तो हम इधर में है ना हम उधर में है, हम करेंगे तो क्या करेंगे? अब विधायक जब वोट था तब तो पैरों मतलब लोगों के पैरों में घुस गए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान आपको देंगे। बुलडोजर के नीचे लेटने की बात हुई थी, 1100 रुपए बांटे गए यहाँ पर कि हम 1100 रुपए दे रही, मेरी संस्था है। जब हम यहाँ पे हमारे पास नोटिस आया, नोटिस लगने के बाद हम दूसरे तीसरे दिन से लोग भाग रहे हैं, उनके रोज उनकी कोठी पे जा रहे हैं, रोज वो कोई ना कोई बहाना करके टाल रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते उन्होंने 1 हफ्ता पूरा निकाल दिया। जब हम लोगों ने देखा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तब हमारे बड़े लोग जितने भी यहाँ के बड़े हैं उन सब ने एक मीटिंग बनाई है। उन लोगों ने अपने सबके पास से हम लोगों ने सबने जितने हम लोगों की हैसियत के हिसाब से हमने पैसे इकट्ठे करे हैं, हमने वकील अफोर्ड करा है, हमने हाई कोर्ट में केस डाला है, हमें स्टे मिल गया है 11 तारीख का। इसके बाद आगे 9 तारीख को हम लोग फिर जाने वाले हैं कोर्ट में, क्योंकि हम 9 तारीख नहीं 11 तारीख की है, लेकिन हमें पहले से पहले मतलब बुलाया गया पेपर्स वक्त लेके, तो हम अपने सारे पेपर लेके जाएंगे वहाँ पे इकट्ठा करके, कि हमें वो भी आगे क्योंकि वकील भी चाह रहा है कि हम लोग नहीं चाह रहे कि हम ये जगह छोड़े। सबके कारोबार यहाँ है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई किसी के घर लोगों के घर में खाना बना रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ है, क्योंकि आपको पता स्लम एरिया होता कैसा है, क्योंकि वीआईपी एरिया तो है नहीं। जब उनको वोट चाहिए थे तब वो ये वीआईपी एरिया था, ये यहाँ से जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको यहाँ से हटाएंगे नहीं। अब वोट मिल गया उनको, तो यहाँ के विधायक कहाँ है? विधायक सोए पड़े हैं। तो ऐसे में अभी होली भी है, होली पे क्या आप लोगों ने सेलिब्रेशन करा है? हाँ हमने करा है, हमने करा है। हम क्यों डरे? जब हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कुछ नहीं करता, हम क्यों डरेंगे? लोग राजनीतिक हलचल है यहाँ बहुत है, विपक्ष का कोई नेता बहुत है, बहुत है। समर्थन के लिए कोई आया अभी तक विपक्ष नेता? नहीं, आम आदमी पार्टी से आए थे, सौरभ यादव आए, सौरभ भारद्वाज आए थे। वो हमें बोल के गए कि जितना हमसे हो सकेगा हम आपके साथ हैं, तो वो लोग हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, हमारे साथ जो खड़ा होगा हम उनके साथ खड़े हुए। हाँ, और इससे ज्यादा हम क्या बोले, क्योंकि आप न्यूज में देख ही रहे हैं 19 तारीख से सब चीज न्यूज चल ही रहा है। आपको पता है कितनी सारी परेशानी में लोग चल रहे हैं, कि थोड़ी सी परेशानी होती है तो चलो यार यहाँ पे हम वहाँ पे किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कोई जानने वाला नहीं होगा, कोई पहचानने वाला। यहाँ तो किसी को एक छींक भी आती है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है कि उसके घर में ये परेशानी हो गई, आज उसके घर में खाना नहीं बना, चलिए मैं जाके खाना दे आती हूँ। उसके घर में कुछ नहीं, जाके उसको देगा। डॉक्टर के पास जाना, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर डॉक्टर के पास लेके चला जाता है। मतलब यहाँ हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, हम ऐसे जाने की मना भी नहीं कर रहे। जैसे हमको यहाँ से उठाया जा रहा है, ऐसी थोड़ी दूर पे हमें दे दिया जाए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आपको ये साजिश लग रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा के लिए और साथ में एयरफोर्स का भी यहाँ पे कार्यालय है, इसमें कई प्रधानमंत्री रह के गए इस क्षेत्र में। ये झुग्गी बहुत पुरानी है, 1940 की झुग्गियां हैं, उससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री को कोई परेशानी नहीं हुई। और बीजेपी की सरकार आए हुए को हो गए 12 साल हो गए। इंदिरा गांधी मंदिर नहीं बना? हाँ, अरे मैंने कन्ना खाई मौसी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए, अभी तक तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ये 1 साल के अंदर सीएम बदलते क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि 12 साल हो गए ना बीजेपी की पूरी सरकार बने हुए, स्टेट की गवर्नमेंट, पूरी स्टेट की गवर्नमेंट है बीजेपी, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। 12 साल से पीएम यहाँ रह रहा है, अब उसको 1 साल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है? इवन उसका तो यहाँ से पीएम हाउस भी हट रहेगा, फिर उससे उन लोगों को क्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? जो बात करनी है, गरीब जनता को क्यों मार रहे हो? लोग अपना थोड़ा कमा रहे, थोड़ा बचा रहे, थोड़ा कमा रहे, थोड़ा बचा रहे। यहाँ पे पूरी 4 लोग हैं तो चारों के चारों घर में काम कर रहे हैं। कोई 3,000 कमा रहा है, कोई 4,000 कमा रहा है, जो जिसकी अच्छी जॉब है वो 15,000 कमा रहा है। तो हम यही करेंगे तो हम नहीं भागते दौड़ते रहेंगे, पिटीशन डालते रहेंगे, पैसा खर्च करते रहेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? चलिए देखिए, यहाँ पर ये मंदिर है, आज यहाँ पे स्थानीय लोग एकजुट हुए हैं। 11 तारीख तक के लिए इन्हें राहत मिली है, और 3 झुग्गियां है, गोल्फ कोर्स रोड जो है वहां पे 3 झुग्गियां है जिन पे अभी बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। 11 तारीख तक का इन्हें अब अल्टीमेटम दिया गया है। अगली सुनवाई जो है हाई कोर्ट में 11 तारीख की है। अब इस बीच राजनीतिक जो हलचल है यहाँ पे बढ़ चुकी है। विपक्ष जो है यहाँ पे लोगों को समर्थन करते नजर आ रहा है, वही जो पक्ष के नेता है, इनके जो स्थानीय विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके पास से लगातार जा रहे हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन वहां से इन लोगों का कहना है कि कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा। और जो ये वही मंदिर है जहाँ पर ये बताते नजर आ रहे हैं कि मौजूदा विधायक
के कस्में खा के गए थे कि यहाँ से झुग्गियां नहीं हटेगी, झुग्गियां हटेगी तो आसपास के क्षेत्र में इन्हें मकान दिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत जो है ये है कि घेवड़ा के अंदर, आउटर दिल्ली के अंदर इन्हें फ्लैट अलॉट हुए हैं और वहां पे इन्हें अपनी जो साधारण जिंदगी के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा ये बताते नजर आ रहा है। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में ये झुग्गी जो है ये इस पे बुलडोजर की गाज गिरेगी नहीं गिरेगी, आने वाले समय में इन लोगों का जीवन जो है किस प्रकार से जाएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।